तो चलिए हम पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे 3 तरीके से मोल निकालेंगे। फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि पार्टिकल से मोल, वॉल्यूम से मोल और मास से मोल, इन 3 तरीक़ों से यदि मोल निकालना हो तो हम डिवाइड करेंगे। क्या ध्यान में आना चाहिए? डिवाइड करना है। अब कैसे, किस चीज़ से डिवाइड करना है? तो मास से यदि मोल निकालना हो तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से मोल निकालना हो तो 22.4 से डिवाइड करें, और पार्टिकल से यदि मोल निकालना हो तो एवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड करें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने मास और मोल से रिलेटेड देखा था, कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड और कुछ पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं दूँ तो यदि मैं आपको बोलूँ वॉल्यूम पे फाइंड the number of moles in 4.48 liter of an unknown gas at STP। तो देखो क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे। दिया क्या हुआ है? 4.48 लीटर, सर ये वॉल्यूम दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है? मोल। तो जो दिया हुआ है उस तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो जो दिया क्या हुआ है? वॉल्यूम, उस तरफ से स्टार्ट करें, और निकालना क्या है? मोल। तो ये वाला एरो देखो, वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे और मोल की तरफ जाएंगे। तो क्या करना है? 22.4 लीटर से डिवाइड करना है। ध्यान दें कि क्या STP NTP की बात हो रही है? हाँ हो रही है, तो एकदम मज़ा आ गया फिर। तो देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे मोल। जो दिया हुआ है उसमें डिवाइड करेंगे किसे? 22.4 से। दिया कितना हुआ है? 4.48 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। बात खत्म, सोल्व कर लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो कितना आएगा? 0.2 के आसपास आएगा ये वैल्यू, है ना? बढ़िया। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि जो दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करना, जो निकालना है उस तरफ जाना, और क्या करना? जो दिया हुआ है उसमें डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना, है ना? डिपेंड करता है कि मोल निकालना है तो डिवाइड करेंगे, और यदि मोल से और कुछ निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को रिवर्स वे में सोचो, इसी चीज़ को रिवर्स वे में सोचो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस which is 3.2 mole at STP। फिर से सुनो, दिया क्या हुआ? मोल दिया हुआ है, निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है। तो जो दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो निकालना है उस तरफ जाते हैं। तो दिया क्या हुआ है? मोल। निकालना क्या है? वॉल्यूम। तो देखो जो दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया और वॉल्यूम की तरफ जाए, तो क्या करना पड़ा? 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो क्या करेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल को मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 22.4 से, ये आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे भी एक ले रहे हैं हम, पार्टिकल पे। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स हैविंग 3.01 into 10 to the power 24 पार्टिकल्स। अब ध्यान से सुनना, दिया क्या हुआ है? पार्टिकल। निकालना क्या है? मोल। जो दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और जो निकालना है उस तरफ जाते हैं। जो दिया हुआ क्या हुआ? पार्टिकल। निकालना क्या है? मोल। तो मोल की तरफ जाते हैं। क्या करेंगे? किसी चीज़ से यदि मोल निकालना हो इन तीनों में से तो डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करना है। किससे किसको करना है? तो जो दिया हुआ है उसमें डिवाइड करना है एवोगाड्रो नंबर से। तो देखो क्या होगा? मोल इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? पार्टिकल दिया हुआ है। निकालना क्या है? मोल। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत? बोलो नहीं, इजी है। कितना हो जाएगा? 3.2, और ये कितना हो जाएगा? 5 मोल हो गया। बोलो यही मान लो मोल से पार्टिकल निकालना हुआ रहता तो क्या करते? जो दिया हुआ है मोल, निकालना क्या है? पार्टिकल। तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से। कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कंबाइंड क्वेश्चन हम अभी देखेंगे आप। ठीक है, इन चीज़ों पे। ध्यान से सुनना।
क्वेश्चन सुनना क्या है, फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स which occupies 4.48 लीटर एट STP। देखो क्या पूछ रहा है, ये दिया क्या हुआ, वॉल्यूम। पूछ क्या रहा है, पार्टिकल्स, है ना। देखो कोई ऐसा फॉर्मूला है जो डायरेक्टली आपको वॉल्यूम से पार्टिकल में पहुंचा दे? सर डायरेक्टली तो नहीं है, वॉल्यूम से पहले मोल और फिर मोल से पार्टिकल जाए तब पॉसिबल। फिर से सुनना, मास दिया हुआ रहता, वॉल्यूम दिया हुआ रहता, पार्टिकल दिया हुआ रहता और मोल निकालना होता तो क्या करते, डिवाइड कर देते डायरेक्ट। लेकिन आपको मोल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पार्टिकल। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम से पहले मोल पे आएंगे, फिर मोल से पार्टिकल पे आएंगे। ये अपने पास तरीका है। नहीं, ध्यान से सुनना। तो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ आए, फिर यहाँ स्टेशन पे पहुँचे, फिर स्टेशन पे ट्रेन चेंज किए, फिर यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो मतलब वॉल्यूम से पहले क्या निकालेंगे, मोल। तो पहले निकालोगे मोल। ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। मोल इज इक्वल टू क्या करेंगे, वॉल्यूम को किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से मोल निकालना है तो क्या करेंगे, 22.4 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 22.4। बोलो कोई दिक्कत। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 10, 0.1 होगा, नहीं सॉरी 0.2 होगा, 0.2 होगा। तो मोल निकल गया। अब फिर मोल से क्या चाहिए, पार्टिकल। तो मोल से क्या चाहिए, पार्टिकल। जहाँ जो दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो निकालना है उस तरफ जाएंगे। तो मोल से पार्टिकल कैसे निकालेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। पार्टिकल्स इज इक्वल टू 0.2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये 10⁻22 आएगा और ये क्या होगा 44012, है ना। कोई दिक्कत। और ये 3 डिजिट इंटू 10⁻22 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से निकालें। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि वॉल्यूम से यहाँ तक आपको पहुँचा दिया। वॉल्यूम से कहाँ तक पहुँचा दिया, पार्टिकल तक। तो आप पहले क्या सीखे थे कि भाई वॉल्यूम से मोल, मास से मोल, पार्टिकल से मोल। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि वॉल्यूम से आपको पार्टिकल तक पहुंचना है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो ये वाला रास्ता लेंगे। मान लो यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। मान लो इसी क्वेश्चन में पूछता कि बताओ मास क्या होगा, मान लो मोलर मास। सपोज इसी क्वेश्चन में मोलर मास दे रखा है, मोलर मास इज इक्वल टू मान लो x ग्राम। ठीक है, मान लो x ग्राम दे रखा है और इसी में पूछता कि मास बताओ। तो क्या करते हैं आप, मोल से पहले तो मोल पाएंगे क्योंकि मोल से सब जगह जा सकते हैं। मोल से आप मास में जा सकते हैं, वॉल्यूम में जा सकते हैं, पार्टिकल पे जाते हैं। तो मोल से पहले मोल पे तो पहुंच गए, अब मोल से कहाँ जाएंगे, मास पे। तो मास कैसे निकालेंगे, देखो जो दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पहुँचना है उधर की तरफ जाएंगे। तो मोल से मास कैसे जाएंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल कितना निकालें, 0.2। अब मोलर मास कितना है, x हो गया, ये ग्राम, बात ख़त्म। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़ नहीं। अब देखो मैं एक चीज़, कंसेप्चुअल चीज़ बता रहा हूँ कि हम एलिमेंट के लिए मोल से डायरेक्टली एटम निकाल सकते हैं। फिर से सुने, फॉर एलिमेंट वी कैन डायरेक्टली go from mole to atom, but in case of compound we need to go from mole to molecule and then molecule to atom, right। एलिमेंट के लिए आप मोल से डायरेक्टली एटम पे जा सकते हो। ये पार्टिकल जो हो गया, जो भी हो गया पार्टिकल, मोल से वही हो गया पार्टिकल, है ना। एटम, आयन्स, ये सब यहाँ से निकल सकता है। लेकिन यदि कंपाउंड हो तो मोल से पहले आप मॉलिक्यूल में जाते हैं और मॉलिक्यूल से फिर एटम पे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब हम आपको ये इस पे आधारित चीज़ें बताएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक, अब हम आपको एलिमेंट कंपाउंड से रिलेटेड चीज़ें कि देख के आपको पता चल जाए, है ना। बस ध्यान क्या रखना, यही फ्लो चार्ट, 3 तरीका क्या निकालने का, मोल निकालने का।
है ना। फॉर एलिमेंट मोल से आप डायरेक्टली एटम पे पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और कैसे पहुंचोगे मोल से एटम, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन फॉर कंपाउंड में ऐसे नहीं होता सर, पहले मोल, फिर मोल से निकालना मॉलिक्यूल, और फिर मॉलिक्यूल से निकालना एटम, ठीक। अब कैसे पहुंचेंगे मोल से मॉलिक्यूल, तो मोल से मॉलिक्यूल पहुंचने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना, और मॉलिक्यूल से एटम पहुंचने के लिए एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना। अब देखो नया टर्म क्या आ गया, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, चलो पहले मैं इसको डील कर लेता हूँ। एटोमिसिटी क्या होता है, एटोमिसिटी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि CO2, CaCO3, C12H22O11, NH2CONH2, ठीक है। इन सब चीज़ों का एटोमिसिटी यदि आपको चाहिए, एटोमिसिटी, तो देखो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, तो 2 ऑक्सीजन का 1 कार्बन का कितना हो गया, 3। इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई, देखो इसमें कितना है, ऑक्सीजन का 3, कार्बन का 1, 4, एक कैल्शियम का 5, तो कितना हो गया एटोमिसिटी 5। यहाँ देखो कितना हो गया 22 और 11 कितना हो गया 33, और 33 और 12 कितना हो गया 45, ठीक। देखो इसमें कितना हो गया, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, 2 1 3, एक कार्बन 4, एक ऑक्सीजन 5, एक नाइट्रोजन 6 और 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया 8। तो इस तरीके से हम एटोमिसिटी निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें पार्टिकुलरली पूछे कि ऑक्सीजन की एटोमिसिटी, इसमें यदि पूछे ऑक्सीजन की एटोमिसिटी तो कहना आप 2, इसमें पूछे ऑक्सीजन की एटोमिसिटी तो कहना 3, यहाँ पूछे ऑक्सीजन की एटोमिसिटी तो कहना 11, यहाँ पूछे नाइट्रोजन की एटोमिसिटी तो 1 और 1 2, क्या बोलेंगे 2। हाइड्रोजन की एटोमिसिटी तो 2 और 2 4। इस तरीके से आप एटोमिसिटी निकालते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वही उसका क्या हो जाता है, एटोमिसिटी। क्या बोले, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उसी को हम कहेंगे एटोमिसिटी। तो मुद्दे की बात है, एलिमेंट के लिए आप डायरेक्टली एटम पे पहुंच सकते हो। क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट के लिए आप डायरेक्टली एटम पर पहुंच सकते हो, समझ में आ रही बात। हाँ, लेकिन कंपाउंड के लिए डायरेक्टली एटम पे नहीं जाना, मोल से मॉलिक्यूल निकालना, फिर मॉलिक्यूल के से हेल्प से एटम निकालना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तो हम देखो क्या बोलते हैं CaCO3, तो हम बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO3, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 contains 3, 1 4 और 1 5 एटम्स। जिस 5 एटम में एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। समझ में आ रही बात। कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूल से बात करेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितना है, ठीक है। और एलिमेंट के लिए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, एलिमेंट में कोई बिग फंडा नहीं है ना, कोई तकलीफ नहीं। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन करके आपको बताते हैं कि कैसे डील करते हैं, आप इनको लिख लेना, है ना। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 5 ग्राम CaCO3, ठीक है। तो ये क्या है, कंपाउंड है, तो कंपाउंड के लिए हम ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, जाहिर सी बात है सर ये यूज करेंगे। तो कैसे जाएंगे एटम में, पहले मोल निकालना होगा, लेकिन मोल निकाला हुआ तो है नहीं, लेकिन दिया क्या हुआ, मास, और मास से मोल निकालना आप
बखूबी जानते हैं मास से मोल, जो दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो निकालना है उस तरफ जाते हैं। तो क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो पहले आप मोल निकालें, कैसे, गिवन मास बाय मोलर मास। इसका मोलर मास देखो कैसे निकालते हैं, मोलर मास क्या हुआ, ग्राम में, ठीक है। मोलर मास 1 मोल का मास होता है ग्राम में। कैल्शियम का होता है 40, आप कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48। तो ये करोगे तो कितना आएगा, 100 ग्राम। तो 5/100 हो गया, ये क्या हो गया, मोल। अब मोल से मॉलिक्यूल निकालेंगे हम। देखो मॉलिक्यूल्स कैसे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/100 इंटू Na। अब मॉलिक्यूल से एटम की तो कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालते हैं, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स हो गया 5/100 इंटू Na, और उसको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एटोमिसिटी इसका कितना हुआ, अभी बताए थे एटोमिसिटी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम होता है वही उसका क्या होता है, एटोमिसिटी, वही उसका क्या होता है, एटोमिसिटी। तो एक में कितना है, देखो एक मॉलिक्यूल में 1 कैल्शियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो मतलब 3 और 1 4 और 1 5 हो गया। यही हो गया नंबर ऑफ एटम्स। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। चलो फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे आप।